स्टॉक मार्केट पैसा कमाने की मशीन है या फिर एक जुआघर? लोग लाखों जीतते भी हैं और सब कुछ गंवा भी देते हैं, पर असली खेल पैसे का नहीं, दिमाग का है। जी हाँ, जॉर्ज गुडमैन की मशहूर किताब द मनी गेम हमें सिखाती है कि बाजार में जीतने के लिए हमें नंबरों से ज्यादा अपने दिमाग और इमोशंस को समझना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बुक समरी चैनल में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियो जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए आज के इस एक और नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये किताब हमें बताती है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ चार्ट और डेटा का खेल नहीं है, असली खेल है लालच और डर का। जब बाजार ऊपर जाता है लोग लालच में अंधे होकर खरीदते हैं और जब नीचे गिरता है डर के मारे सब बेच देते हैं। यही साइकिल बार बार चलता है। किताब कहती है कि असली खिलाड़ी वो है जो अपने दिमाग पर कंट्रोल रख सके। मार्केट में पैसे से ज्यादा भावनाएं खेलती हैं। द मनी गेम में कहा गया है कि इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी खुद की भावनाएं हैं। लोग हमेशा सोचते हैं कि वो स्मार्ट हैं और दूसरों से तेज हैं, लेकिन मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ी गलती है। लेखक बताते हैं कि जो निवेशक धैर्यवान और शांत दिमाग से काम लेता है वही अंत में जीतता है। किताब का एक बड़ा सबक यह है कि मार्केट को कभी भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता। हाँ, आप ट्रेंड्स देख सकते हैं, कंपनियों का विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन कोई भी 100% सही भविष्यवाणी नहीं कर सकता। इसलिए निवेशक को अपनी उम्मीदें और डर दोनों को संतुलित रखना जरूरी है, वरना या तो आप लालच में फंसेंगे या डर में हार मान लेंगे। लेखक बताते हैं कि निवेशक को पहले खुद को समझना चाहिए। आपका जोखिम उठाने का स्तर क्या है? आप कितने समय तक पैसे लगाए रख सकते हैं? और सबसे जरूरी, आप कितनी मानसिक शांति चाहते हैं? अगर ये सब आप समझ लें तो आप अपने लिए सही निवेश रणनीति चुन सकते हैं। किताब में कई मजेदार कहानियां और उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि मार्केट में कोई जादुई फॉर्मूला नहीं होता। कभी कभी साधारण लोग भी अच्छे फैसले कर लेते हैं और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी गलत साबित हो जाते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि बाजार में सफलता के लिए ज्ञान के साथ साथ आत्म अनुशासन भी जरूरी है। आखिर में द मनी गेम कहती है कि मार्केट में जीतने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। असली जीत है मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखना। अगर आप बाजार के उतार चढ़ाव को शांत दिमाग से झेल सकते हैं तभी आप असली निवेशक हैं, वरना आप बस खेल का हिस्सा हैं, खिलाड़ी नहीं। किताब यह भी बताती है कि मार्केट में सबसे बड़ी गलती है भीड़ का पीछा करना। जब हर कोई किसी स्टॉक में पैसा लगा रहा होता है तो लगता है कि यही सही मौका है, लेकिन सच यह है कि जब पूरा शहर किसी स्टॉक पर टूट पड़ता है तब अक्सर वह स्टॉक अपनी ऊंचाई पर होता है और उसके बाद गिरावट आती है। लेखक कहते हैं, भीड़ के साथ मत चलो, बल्कि समझो कि भीड़ कहां गलत हो सकती है। यही सोच एक निवेशक को अलग बनाती है। इतिहास गवाह है कि जो लोग भीड़ से अलग सोचते हैं वही लंबे समय में सबसे बड़े रिटर्न कमाते हैं। द मनी गेम ये भी समझाती है कि मार्केट में जीतने का खेल सिर्फ इंटेलिजेंस से नहीं बल्कि अनुभव से आता है। जितना ज्यादा आप मार्केट के उतार चढ़ाव को जीते हैं उतना ही आप बेहतर निर्णय लेना सीखते हैं। शुरुआत में हर निवेशक गलतियां करता है, लेकिन यही गलतियां आगे चलकर सबसे बड़ी सीख बनती हैं। लेखक कहते हैं कि मार्केट में रहना ही सबसे बड़ा टीचर है। किताब में दिए कई उदाहरण बताते हैं कि जिन लोगों ने हार मान ली वे कभी जीत नहीं पाए, जबकि जो लोग धैर्य के साथ टिके रहे उन्होंने अंत में सफलता पाई। लेखक यह भी मानते हैं कि निवेशक को अपनी खुद की रणनीति बनानी चाहिए, न कि हर किसी की कॉपी करनी चाहिए। कोई निवेशक ग्रोथ स्टॉक्स में पैसा लगाता है तो कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग करता है, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब आप अपनी सोच, अपनी जरूरतों और अपने रिस्क लेवल के हिसाब से फैसले लेते हैं। मार्केट में वन साइज फिट्स ऑल जैसी कोई चीज नहीं होती। किताब कहती है कि अपना रास्ता खुद बनाओ, दूसरों की अंधी नकल मत करो। अंत में द मनी गेम हमें सिखाती है कि मार्केट को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन उससे कहीं बड़ा है। अगर मार्केट आपके मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, नींद उड़ा रहा है, तो आप खेल नहीं खेल रहे, खेल आपको खेल रहा है। असली समझदार निवेशक वही है जो पैसा कमाता भी है और चैन की नींद भी सोता है। लेखक कहते हैं, पैसा तभी मायने रखता है जब वह आपको आजादी दे, न कि तनाव। द मनी गेम ये भी बताती है कि मार्केट में असली मजा तभी आता है जब आप इसे सीखने की प्रक्रिया की तरह लेते हैं, न कि जल्दी अमीर बनने के शॉर्टकट की तरह। जल्दी पैसा कमाने की चाहत ही सबसे बड़ा जाल है। ऐसे लोग जल्दी ही गलत फैसले लेते हैं और बाजार में सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। किताब बार बार कहती है कि स्टॉक मार्केट में अमीर बनने का रास्ता तेज नहीं
बल्कि स्थिर और लंबा होता है। जो लोग धैर्य रखते हैं और समय के साथ अपने ज्ञान और अनुभव को बढ़ाते हैं, वही असली विजेता बनते हैं। लेखक एक दिलचस्प बात कहते हैं कि मार्केट में सफल होने के लिए कभी कभी कुछ न करना भी सबसे सही निर्णय होता है। हाँ, सही सुना आपने। अक्सर लोग हर दिन ट्रेड करना चाहते हैं, हर छोटे मूवमेंट पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, लेकिन किताब कहती है कि सबसे बड़े मुनाफे तब मिलते हैं जब आप अच्छे स्टॉक्स को सही समय पर खरीद कर धैर्य से बैठे रहते हैं। मार्केट में हर समय एक्टिव रहना ही सफलता की निशानी नहीं है, सही समय पर धैर्य रखना असली कला है। किताब में एक और बड़ा सबक है। मार्केट में सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि मानसिक आजादी है। बहुत से लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन जब पैसा आता है तो भी उन्हें सुकून नहीं मिलता, क्योंकि लालच कभी खत्म नहीं होता। लेखक बताते हैं कि समझदार निवेशक वही है जो जानता है कि उसे कब रुकना है, कब संतुलन बनाना है, वरना आप हमेशा एक रेस में फंसे रहेंगे जहां मंजिल कभी नहीं आती। अंत में द मनी गेम हमें सिखाती है कि यह खेल असल में पैसों का नहीं, बल्कि मन का खेल है। जीतने वाले और हारने वाले के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसा नहीं, बल्कि मानसिकता होती है। जो व्यक्ति बाजार की गिरावट में घबराता नहीं, उछाल में लालची नहीं होता और हर स्थिति में शांत रहता है, वही असली मास्टर है। यह किताब हमें बताती है कि मार्केट में जीतने के लिए दिमाग से ज्यादा दिल को काबू में रखना पड़ता है। यही असली मनी गेम है। किताब में एक और महत्वपूर्ण सबक है। मार्केट में हर निवेशक को अपनी गलती स्वीकार करना आना चाहिए। बहुत से लोग अपनी गलतियों को छुपाते हैं या दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन द मनी गेम बताती है कि सफलता उसी को मिलती है जो अपनी भूलों से सीखता है। लेखक कहते हैं कि आपकी हर हानि अगर सही तरीके से समझी जाए तो वह भविष्य में आपके सबसे बड़े शिक्षक बन सकती है। यही सीख आपके निवेश के फैसलों को और मजबूत बनाती है और आपको बार बार वही गलतियां दोहराने से बचाती है। किताब यह भी बताती है कि मार्केट कभी भी स्थिर नहीं रहता। उतार चढ़ाव इसके सबसे बड़े नियम हैं। यहां जो आज अमीर लगता है वह कल घाटे में हो सकता है। इसलिए लेखक जोर देते हैं कि निवेशक को केवल स्टॉक्स और कंपनियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने मानसिक संतुलन और धैर्य पर भी फोकस करना चाहिए। बाजार की अस्थिरता का डर जितना हो सके कम करना चाहिए और इसे सीखने का अवसर समझना चाहिए। द मनी गेम में यह भी बताया गया है कि निवेशक को भीड़ से अलग सोचने की आदत डालनी चाहिए। जब सब लोग किसी स्टॉक में उछाल देखकर खरीद रहे होते हैं, तो समझदार निवेशक शांत रहता है और सही मूल्य पर निर्णय लेता है। यही सोच लंबी अवधि में सबसे बड़ा फायदा देती है। लेखक के अनुसार मार्केट में भीड़ का पीछा करना आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। जो अपने तरीके से सोचता है और धैर्य रखता है, वही असली जीतता है। अंततः द मनी गेम हमें यह सिखाती है कि पैसा सिर्फ लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि एक साधन है। मार्केट में सफलता का असली मापदंड पैसा कमाना नहीं, बल्कि मानसिक स्वतंत्रता, संतुलन और समझदारी से निर्णय लेना है। लेखक बार बार यही दोहराते हैं कि बाजार में जीतने वाला वह नहीं जो तेजी से पैसा कमाता है, बल्कि वह है जो अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए सही समय पर सही कदम उठाता है। यही मार्केट का असली खेल है और यही आपको किताब से सबसे बड़ा सबक मिलता है। किताब बताती है कि निवेशक को हमेशा अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। मार्केट में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जादू नहीं है। हर बड़ी जीत और हर बड़ी हानि आपके खुद के फैसलों का परिणाम होती है। लेखक कहते हैं कि जो लोग हमेशा दूसरों की सलाह के पीछे भागते हैं, वे अक्सर घाटे में रह जाते हैं। समझदार निवेशक वही है जो सीखता है, अनुभव इकट्ठा करता है और अपने निर्णयों के पीछे खड़ा रहता है। यही मानसिक ताकत उसे लंबी अवधि में विजेता बनाती है। द मनी गेम यह भी बताती है कि मार्केट में उतार चढ़ाव हमेशा रहेंगे। यह कोई स्थायी जगह नहीं है, लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो इन उतार चढ़ाव को डर और घबराहट की वजह न बनने दे। लेखक बताते हैं कि मार्केट की अस्थिरता का सही जवाब धैर्य और अनुशासन है। जो निवेशक भावनाओं में बहकर हर मूवमेंट पर प्रतिक्रिया करता है, वह जल्दी ही हार जाता है। इसलिए समझदारी यह है कि आप अपने निवेश का रोड मैप बनाएं और उसे नियमों के साथ फॉलो करें। किताब में यह भी कहा गया है कि अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। शुरुआती निवेशक अक्सर गलतियां करता है, लेकिन हर गलती उसे एक नया सबक देती है। लेखक उदाहरणों के माध्यम से बताते हैं कि जिन्होंने अपनी गलती से सीखा और अपने दृष्टिकोण को सुधारा, वही लंबे समय में सफलता के शिखर तक पहुंचे। द मनी गेम इस बात पर जोर देती है कि मार्केट में सीखना कभी खत्म नहीं होता और लगातार सीखते रहना ही असली सफलता की कुंजी है।
एक और महत्वपूर्ण बात किताब में यह है कि निवेशक को केवल पैसे पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पैसा साधन है, लक्ष्य नहीं। मार्केट में जीत का असली पैमाना मानसिक संतुलन, अनुशासन और समझदारी है। लेखक कहते हैं कि अगर आप सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान देंगे तो आप लालच और डर की जंग में फंस जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने मन और रणनीति पर ध्यान देंगे तो पैसा अपने आप साथ आएगा। यही द मनी गेम का सबसे बड़ा सबक है। अंत में किताब यह बताती है कि मार्केट में जीतने वाले और हारने वाले के बीच सबसे बड़ा फर्क है मानसिक दृष्टिकोण। जो व्यक्ति बाजार की गिरावट में घबराता नहीं, उछाल में लालची नहीं होता और हर परिस्थिति में शांत रहता है, वही असली विजेता है। लेखक कहते हैं कि यह खेल पैसों का नहीं बल्कि मन का है। अगर आप अपनी भावनाओं पर काबू पा सकते हैं और समझदारी से कदम उठा सकते हैं तो आप द मनी गेम के असली खिलाड़ी बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी जॉर्ज गुडमैन की किताब द मनी गेम से सबसे महत्वपूर्ण सीख। याद रखिए, मार्केट में जीतना सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, बल्कि आपका दिमाग और आपकी मानसिक ताकत का खेल है। डर और लालच पर काबू पाएं, भीड़ का पीछा न करें और हर गलती से सीखते रहें। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो न सिर्फ मार्केट में सफल होंगे बल्कि मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। और हाँ, नीचे कमेंट में बताइए कि आप मार्केट में सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हैं।